शेर और चूहा। धनगिरी नामक एक सुंदर, हरियाली से भरे, शांत और गहरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन वहां का सबसे ताकतवर प्राणी था शेर, जिसका नाम था सिंहराज। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था, और जानवर उसकी इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। वह खुद को जंगल का सबसे महान और शक्तिशाली मानता था। एक दिन की बात है, जब दोपहर की तेज धूप में सिंहराज ने भरपेट शिकार किया और फिर एक पुराने विशाल बरगद के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर उसके सुनहरे शरीर पर पड़ रही थीं और हल्की सी हवा पेड़ों को झुला रही थी। उसी समय पास के बिल से निकला एक नन्हा, चप्पल और उत्साही चूहा, जिसका नाम था मिन्नू। मिन्नू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसकी नजर सोते हुए सिंहराज पर पड़ी तो उसकी आंखों में शरारत तैर गई। वह सोचने लगा, कितना बड़ा और मजेदार जानवर है, इसकी पीठ पर चढ़कर खेलने में कितना मजा आएगा। बस फिर क्या था, वह धीरे धीरे दबे पांव शेर की पूंछ पर चढ़ा और उसके पूरे शरीर पर ऊपर नीचे दौड़ने लगा। कभी उसकी गर्दन से फिसलता तो कभी पूंछ पर झूलता। पर अचानक सिंहराज की नींद खुल गई। उसकी गहरी नींद में खलल पड़ा और वो गुस्से से गरज उठा। एक झटके में उसने मिन्नू को अपने भारी पंजों में जकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। सिंहराज गुस्से में बोला, तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम मेरे लिए एक छोटा सा नाश्ता बनोगे। मिन्नू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माफ कर दीजिए महाराज, मेरा इरादा आपको तंग करने का नहीं था। मैं तो बस खेल रहा था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शायद एक दिन मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। शेर को यह बात सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, यह नन्हा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन उसकी बातों में कुछ सच्चाई, मासूमियत और आत्मविश्वास था, जो शेर को छू गया। उसने मिन्नू को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, आज तुम्हारी जान बख्शता हूं, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। मिन्नू ने झुककर सलाम किया और अपने बिल की तरफ भाग गया। कुछ हफ्ते बीते और एक दिन सिंहराज जंगल के एक सुदूर हिस्से में घूमने निकला। वहां इंसानों यानी शिकारियों ने एक जाल बिछा रखा था। सिंहराज जैसे ही वहां से गुजरा, जाल में फांसा। शेर दहागा, छूटने को जूझा, मगर रस्सियां मजबूत थीं। शिकारियों ने उसे पकड़ लिया था और अब वे गाड़ी लाने के लिए गांव की ओर चले गए। जंगल में भय का माहौल फैल गया। कोई भी जानवर सिंहराज की मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर मिन्नू, वही छोटा चूहा जिसने कभी शेर की पीठ पर दौड़ लगाई थी, उसने वो दहाड़ सुनी और तुरंत बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़ा। जब वह जाल के पास पहुंचा तो देखा, सिंहराज फंसा हुआ है। उसकी आंखों में बेबसी थी। मिन्नू बिना डरे जाल पर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सियों को चबाने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर एक एक करके रस्सियां काटीं और काफी मेहनत के बाद आखिरकार शेर को आजाद कर दिया। सिंहराज जमीन पर गिरा। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, वहां कृतज्ञता थी। वह भावुक होकर बोला, मिन्नू, मैंने उस दिन तुम्हें छोटा समझकर हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। आज तुमने मुझे सिखाया है कि असली ताकत आकार में नहीं, इरादे और दिल में होती है। मिन्नू मुस्कुराया और बोला, राजा जी, मैंने तो बस दोस्ती निभाई है। तभी दूर से शिकारियों की गाड़ी आती दिखाई दी, लेकिन इस बार शेर अकेला नहीं था। शेर और साहसी मिन्नू ने शिकारी को भगाया, जंगल से न लौटे। उस दिन के बाद सिंहराज ने पूरे जंगल के सामने मिन्नू को धनगिरी का रक्षक घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे बहादुर दोस्त था। और जंगल के हर बच्चे को यह कहानी सुनाई जाती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय आने पर वही सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। यही थी सिंहराज और मिन्नू की अनोखी दोस्ती, जो रह गई हमेशा के लिए जंगल की यादों में। हर दिन ऐसी ही जंगल की कहानी देखने के लिए द जंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ई स्लैश